क्या बात है जी, क्या और बात ये आगे शर्मा जी, इनका ना। तो हेलो चैंपियंस, क्या हाल है है। गुड सभी के? मॉर्निंग जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर जी, आपको बहुत भी बहुत पहले। मुबारक है शर्मा गुड जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है जी, चैंपियंस क्लब के स्पोर्ट्स सिस्टम की वजह से, है ना। कभी सोचा ही नहीं था आप इतनी बड़ी अचीवमेंट भी करेंगे। सो हाँ बता जी, दें हाँ जी, सभी को फिर क्या मतलब अचीवमेंट हुई है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जरूर बताएं। सो शायद सभी को नजर आ रहा होगा, बट इस पे उल्टा दिखाई दे रहा है बहुत क्या बात है जी। वाह जी वाह। आज। सो असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो चुका है जी आज। सारा कुछ जो पॉसिबल हुआ चैंपियंस क्लब की बदौलत ही बना। तो अभी जब सुखी जी बता रहे थे अपने बारे में ना, तो सोचते सोचते एक बात याद आ गई है ना। तो हमारे रिलेटिव्स में है, थोड़ा सा रिश्तेदारी में से है ना, कुछ लोग वो सारी ना उनकी फैमिली जॉब करती है। सो आई होप सभी चैंपियन सुन रहे हाँ होंगे। जी, सो हाँ जी, आवाज तो क्लियर है, एक बार क्लियर बता दो है। सर, आवाज क्लियर है बिल्कुल? क्लियर है जी। ओके ओके। सो ना वो रिलेटिव्स थे, तो वो अच्छी जॉब करते हैं ना। तो उनकी मेरा ख्याल है जो उनकी सैलरी है वो तकरीबन 40,000 होगी। तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए 25 साल लगे ना। 40,000 सैलरी तक पहुंचने के लिए 25 साल लगे, बट आज 20 साल का हूँ जी। आज उनसे ऊपर की इनकम यहाँ से चैंपियंस क्लब से ले चुका हूँ। जो लास्ट मेरा पे आउट आया है, 64,000 का पे आउट मैं यहाँ से एंजॉय कर चुका हूँ। वाह जी, जो क्या बात है। तो आज मैं उनको बताया, मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया ना, भी चाचा जी देखो आपको 25 साल लगे, मेरी बात का बुरा मत मानना ना, आप मेरे से बड़े हो। तो आप सोच कर देखो भी जिस दिन मुझे चैंपियंस क्लब के अंदर ऑनलाइन वर्क करते हुए 25 साल हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते जहां पे सुखपाल शर्मा बैठा होगा। वाह जी, क्या बात है। सो तो बाकी कसो स्टार्ट करते हैं सर ना, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता दो ना। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ज्यादातर जब कोई कुछ करने की बात आती है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे जरा हालात सही नहीं है ना, मेरे सिचुएशन ठीक नहीं है ना। तो एक बात मैं उनको बताना चाहता हूँ ना, जो लोग सोचते हैं भी यार मेरे हालात सही नहीं है, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। गाइस, ये सिस्टम उन लोगों के लिए बना है जिन्होंने हालात चेंज करने हैं। क्योंकि अगर हमारे हालात ही अच्छे होते ना, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी ना। हालात चेंज करने हैं, तभी तो इस सिस्टम का पार्ट बनना है। शायद थोड़ा सा स्टार्टिंग के बारे में बता देता हूँ, सभी आई होप जानती ही होंगे ना। सो दलजीत सारा जो मेरे ब्रदर है। सो 2017 की बात है, तो काफी बार मैं रोया भी हूं ना इस बात को याद करके, क्योंकि शायद 2-3 साल के अंदर मैंने बहुत लॉस कर दिया ना। आज मैं पहुंचा, आज मैं सक्सेस हूँ, वो बात नहीं, बट जो 2 साल के अंदर मैंने लॉस कर दिया, वो कभी भी पूरी जिंदगी के अंदर पूरा नहीं होगा। सो वो क्या था, सो ध्यान से सुनना ना। 2017 की बात है, मेरा ख्याल उस टाइम ना 5वां महीना था 2017 का, मई मंथ की बात है जी। तो हमारी फैमिली के ऊपर उस टाइम 9 लाख रुपए का डेबिट था। उसका रीजन क्या था, 2013 के अंदर सिस्टर की मैरिज की थी ना। क्योंकि ऑब्वियस बात है, हर एक बाप का, हर एक भाई का सपना होता है कि यार क्यों ना हमारी सिस्टर को एक अच्छे घर के अंदर शादी की जाए ना। क्योंकि शायद जो बुरा वक्त हमारे घर ने देखा, मेरी बुआ जी ने देखा, हमारे फादर साहब ने देखा, हमारे दादाजी ने देखा। तो हम नहीं चाहते थे ना भी शायद जो हमारी सिस्टर ने हमारे साथ जो गरीबी देखी है, भी अगले घर जाकर उसको भी ये चीजें देखनी पड़े ना। तो हर एक बंदा सोचता है भी क्यों ना उसके लिए मैं अच्छा घर ढूंढूं ना। तो अच्छा घर ढूंढना, तो फिर आपको भी पता भी पैसा भी फिर अच्छा लगाना पड़ता है शादी के ऊपर, है ना। तो सिस्टर की शादी की थी जी, 7 लाख रुपए का उस टाइम कर्ज लिया था। तो 7 लाख का कर्ज 2013 के अंदर लिया था, वो 4 साल के अंदर बढ़ के वो नियर अबाउट 9 लाख रुपए का वो कर्ज हो चुका था ना। तो मेरी उस टाइम एज थी जो वो कम थी। तो 18 से भी थोड़ी सी एज मेरी कम थी ना उस टाइम 2017 के अंदर। तो ब्रदर को एक सिस्टम मिला, कहते हैं ना कि जो चीज इंसान सोचता है वो डेफिनेटली एक ना एक दिन भगवान उसको कुछ करने का रास्ता जरूर देता ना। सो जितने भी लोग हैं, शायद आज 140 लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं ना। सो मैं जानता हूँ, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ, ये वही लोग हैं जो वाकई ही लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं ना। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, उस वजह से, क्योंकि अगर हमने जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करने का सोचा, ठीक है, डेफिनेटली भगवान हमें एक ना एक रास्ता जरूर देता है। सो हम चाहते थे भी यार, गरीबी है घर पे बहुत ज्यादा, जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करें, है ना। हमें हमारा भी मन करता था जब गांव के लोग अच्छी अच्छी बुलेट बाइक पे जाते थे ना, लोग गाड़ियों के ऊपर जाते थे, हमारे पास टूटी सी साइकिल होती थी। कई बार खेतों पे अंदर जाते ना, बाइक खराब हो जाती, बड़े बुरे हालात देखे मैंने और दिलजीत ने ना। तो आते कई बार शॉप पे लगे हुए थे, काम करते थे ना, वहां से आते रास्ते में एक बार हमारा जो स्कूटर भी गिर गया था। बहुत यानी कि बहुत बुरा टाइम देखा उस टाइम, है ना। खेतों में गिर गया, बड़ी मुश्किल से निकाला। कभी वो खराब हो जाता ना, कभी पेट्रोल खत्म हो जाता। इतना ज्यादा स्ट्रगल किया उस टाइम, हमारा भी मन करता था यार, है ना। जब लोग हमारी साथ से जो गाड़ी लेकर जाते हैं ना, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, जो फ्रेंड सर्कल में थे ना, वो बिल्कुल अच्छे घर से थे। तो उन्होंने एक बार भी हमें ये नहीं बोला भी यार तेरी बाइक खराब है, मैं तुझे हेल्प दे देता हूँ ना, मैं तुझे लिफ्ट दे देता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो इंसान गरीब है, कोई भी उस बंदे का साथ नहीं देता। तो हमारे भगवान ने हमारा साथ दिया। मैं थैंक्स करता हूँ सबसे पहले उस भगवान का, जिसने हमें इतने लायक समझा, हमें लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी दी।
बट आज की बात करूं ना, पूरे गांव के अंदर उतना कोई भी लड़का ऐसा नहीं जो उतना कमाता जो आज दोनों भाई हम कमाते हैं ना। तो बताऊंगा आगे आगे सारा कुछ आपको क्लियर करूंगा। तो 2017 की बात है जी, फैमिली के ऊपर जो डेबिट है 9 लाख का हो चुका था। मेरी एज नहीं, मैं स्टडी कर रहा था ना, मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया। दिलजीत सर को तो पता ही है ना, अभी बड़ी मुश्किल से जाते कॉलेज के अंदर ना, भैंसे होती ना घर पे, गाँव से बिलोंग करते हैं, भैंसे रखते थे, उनका दूध बेचकर मेरी जो कॉलेज की फीस सबमिट करते थे। क्योंकि रियल बात बताऊं, मेरी फैमिली से मैं एक ही था जो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के अंदर इंटेलिजेंट था ना। तो दिलजीत सर का तो पहले से माइंड सेट ही नहीं था पढ़ाई का, मेरा थोड़ा सा था। ये तो कबड्डी के प्लेयर थे, उधर ही इनका फोकस रहता था। तो घर वालों से मेरे से ही होप थी, क्योंकि उनको तो लगता था भी दिलजीत तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, ये तो बेकार है। भी मेरे से होप रखते थे भी तू एक गवर्नमेंट जॉब करेगा, तू ही हमारे सपने पूरे करेगा। फैमिली को मेरे से ही होप थी। सही बात है ना दिलजीत जी, ऐसा ही था। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। फैमिली पूरा यही सोचती। तो उस टाइम क्या हुआ, एक हमारे जो गांव से नीरज जग्गी सिद्धू सर ने स्पॉन्सर किया दिलजीत सर को ना, बताया भी दिलजीत कंसेप्ट है ऐसा। तो कैसे ना कैसे किसी बंदे के थ्रू पता चला, जैसे आज जितने लोग हमारे सिस्टम के अंदर आ रहे हैं उनको किसी ना किसी ने बताया होगा ना। तो ऐसे ही दिलजीत सर को बताया उस टाइम सिस्टम के बारे में भी ऐसा ऐसा करके सिस्टम है। तो दिलजीत सर आया ना, इनकी एज ऑलरेडी 25-26 साल की हो चुकी थी। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी इनकी लाइफ के ना, भट्टे के ऊपर भी काम किया ना, ट्रैक्टर वगैरह वहां पे भी चलाते, फिर वर्कशॉप का काम भी किया, खेतों के अंदर भी काम किया, कबड्डी के प्लेयर भी रहे अच्छे खासे, वहां पे भी नाकामयाबी मिली है ना। यानी कि चारों रास्ते वो इनके लिए बंद हो चुके थे। स्टडी का तो आपको पता ही है दिलजीत सर का ना, क्योंकि जॉब के चांसेस तो थे ही नहीं। अगर जॉब भी करते मार्केट के अंदर, पहली बात तो किसी के पांव पकड़ने पड़ते भी, यार हमारे बेटे को कहीं पे जॉब लगवा दे ना, तो दुकान पे किसी आड़ती के पास कोई मुनीमी का काम करना पड़ता। कितने मिलते, 5-6 हजार रुपए। ये समझ गए तो उस टाइम कि दिलजीत तेरे ऊपर यार 9 लाख रुपए का तो कर्जा है ना, भी अगर तू, तेरे पास जो जमीन है 3-4 एकड़, उसकी जो फसल आएगी, अभी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली है, आपको पता ही है भी घर में पशु वगैरह भी होते हैं, भैंसे वगैरह भी है ना। तो 6 महीने बाद गेहूं काटते हैं, कणक जिसको बोल देते हैं पंजाबी के अंदर। तो जब वो गेहूं काटते हैं, वो सारा का सारा गेहूं हमारे खाने ऊपर और भैंसों के चारे के अंदर ही चला जाता था। ठीक है, तो 6 महीने की फसल बची जी चावल की, जोने की। उसके साथ क्या होता था, बस वही घर का राशन पानी बड़ी मुश्किल से बनता था ना। तो पानी के तो ब्याज भी पूरा नहीं होता था 9 लाख का। तो हुआ क्या, जॉब करते 5-6 हजार रुपए की, उसके साथ तो आपको पता है 1000-2000 तो आने जाने का खर्चा ही था। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, वही फिर खुद के खर्चे भी होते हैं इंसान के ना। 2-3 हजार एक इंसान का खुद का खर्चा था 2017 के अंदर। बिल्कुल गरीब फैमिली की बात करूंगा ना, 2-3 हजार रुपए बचे, ये चीज हमें क्लियर थी। अगर तू 2-3 हजार के साथ तेरा कभी भी 9 लाख का ब्याज भी पूरा नहीं होगा, 9 लाख का कर्ज तो तू क्या उतारेगा। ठीक है, तो सर को सिस्टम मिला था। सर ने सोचा भी हाँ यार दिलजीत आज प्लेटफॉर्म मिला है, भी तू मेहनत कर। तो उस टाइम क्या किया, दिलजीत सर ने फैमिली के अंदर शेयर किया, मुझे भी बताया है ना, भी देखो भी सुपाल का ऐसा कंसेप्ट मिला है कि हम दोनों भाई मिलकर अगर मेहनत करें ना, हम सारे का सारा कर्ज भी उतार देंगे। क्योंकि उस टाइम का अगर मैं बात करूं, हमारे दिल में ये नहीं था ना भी कोई बड़ी गाड़ी ले लेंगे, जब वो है ना, बस हमारा ड्रीम एक ही था, फिर कैसे ना कैसे करके माँ बाप की जो लाइफ भी सेव कर दे, हमारा जो कर्ज उतार दे। क्योंकि देखो रीजन पता क्या है गाइस, नॉर्मल सी बात है, जो कर्ज 3-4 साल के अंदर बढ़ के 7 लाख से 9 लाख का हो गया, अगर भगवान ना करे, आज मैं डरता हूँ वो चीज सोच के, अगर भगवान ना करे उस टाइम हमें ये कंसेप्ट ना मिला होता ना, शायद आज भी हमारे वही हालात होते। शायद आज मेरी फैमिली से कोई ना कोई बंदा डेफिनेटली सुसाइड कर लेता, क्योंकि 9 लाख का कर्ज उतारना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है जी। कहाँ भी मेहनत कर ले, जिस मर्जी खेती बाड़ी कर ले, जॉब कर ले, कभी भी 9 लाख का कर्ज ना उतार पाते। तो थैंक्स करता हूँ भगवान का और उस इंसान का जिसने जो अपॉर्चुनिटी से वाकिफ कराया ना। तो दिलजीत सर ने सिस्टम को समझा, इनको क्लियर हो गया भी दिलजीत तूने जो कर्ज उतारना है ना यार, वो तो इस सिस्टम से ही उतार सकता है, तेरे पास अच्छी इनकम आएगी, तू 5-10 हजार के साथ वो कर्ज नहीं उतार पाएगा। तो वही चीज मेरे साथ शेयर की, मेरा भी मन किया ना यार सही बात है, इतना पैसा आएगा। दिलजीत एक बार माइंड सेट बन गया ना, फिर हम दोनों भाई मिलकर सपने पूरे करेंगे। तो हुआ क्या, फैमिली के साथ शेयर किया। तो फैमिली ने, वही आपको पता ही है ना, क्योंकि थोड़ी सी एनवायरमेंट की बात करूं, जैसे हालातों के अंदर हम रहते हैं, वहां पे लोगों की सोच 5,000 से शुरू होती है, 15,000 पे जाके खत्म हो जाती है। आगे का तो वो सोचती नहीं है ना। तो सेम माइंडसेट हमारे माँ बाप का था, क्योंकि अब ऑब्वियस बात है, शायद अगर मैं पेरेंट्स को बुरा नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि अगर हमारे मम्मी पापा को पता होता कि ऐसे बिजनेस करके भी अच्छा पैसा आ सकता है, ऐसे बिजनेस करके भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो ऑलरेडी हमारे पापा मिलीनियर होते, हमारे ऊपर तो कभी कर्ज होता ही ना। सही बात है कि नहीं। तो ये चीज उनको क्लियर नहीं थी, तो हमने क्लियर करवाने की कोशिश की। तो उनको पता था दिलजीत तू रहने दे सुखपाल, तेरे बस का काम नहीं है, भी ऐसे काम नहीं चलते, तो अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दे। दिलजीत को भी यही चीज बोली कि भी तू कोई जॉब कर ले, तेरे को दुकान पे लगा देते, 5-6 हजार रुपए आएंगे, तो हमारा टाइम पास होता रहेगा। भी क्या लेना है ना, भी लाखों रुपए हम नहीं कमा सकते, वो बड़े लोगों के काम है। माँ बाप ने वही बोलना स्टार्ट किया भी ऐसे काम नहीं चलते, जो चीजें मिलती है सुनने को अक्सर है ना। चलो उसके बाद पेरेंट्स ने मुझे पूरा फोर्स किया टोटली, क्योंकि एज भी कम थी ना। तो दिलजीत ने बोला जिद्द पकड़ ली इसने तो पूरी, भी मैंने करना तो यही काम करना है ना, भी शायद आज चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मैंने तो यही करना है। तो घर वालों ने क्या बोला, भी जा तू हमारे घर से
चला जाए ना। तो दिलजीत ने वहां पे एक ही जवाब दिया, मेरे पापा ने पता क्या बोला था, आज भी मुझे वो बात याद है भी दिलजीत अगर तू ये काम करेगा ना तो तुझे मैं घर से निकाल दूंगा, तुझे मैं बेदावे लिखा दूंगा। बेदावे आपको पता होगा क्या होता है, कुछ हिंदी वाले लोगों को शायद ना पता हो ना। बेदावे वो होता है कि जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है तेरे को उसमें से एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा, तू हमारे लिए नहीं है, तू मर गया हमारे लिए ना, ये बात हो जाती है। दिलजीत सर ने बोला भी पापा ऐसा कौन सा बेदावे को लिखा सा, मेरे पास 70 एकड़ की जमीन है ना, भी एक थोड़ी सी जमीन है उसके ऊपर भी 9 लाख का कर्जा है, इससे तो मैं बेदावे ही अच्छा हूँ, ठीक है मैं चला जाता हूँ कहीं पे। तो दिलजीत सर ने वहां पे जिद पकड़ ली, मैं जब भी लौटूंगा मैं अपना कर्ज क्लियर करके लौटूंगा ना। तो चले गए, चलो काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, मुझे वही पेरेंट्स ने ना भी दूध डालते जो पैसे आते, मेरी फीस सबमिट होती मुश्किल से तो वहां पे जाते स्टडी करते ना। तो स्टडी के अंदर क्या था भाई, करते रहे तो 2 साल का वक्त गया गाइस। 2 साल के बाद अभी जो एक आता है ना, कहते हैं भी यू टर्न आता है लाइफ के अंदर, अभी वो सुनने का मौका है तो ध्यान से सुनना। 2019 का वो दिन था ना, हमारे घर पे पे आउट्स आना स्टार्ट हुए, लाखों रुपए आना स्टार्ट हुए। तो एक जब फर्स्ट पे आउट आया ना, 1,17,000 का वो चेक था दिलजीत सर का अकाउंट के अंदर आया, तब भी पापा भी बड़े एक्साइट हो गए यार वाकई पैसा आता है। तो पापा ने क्या किया भी आसपास के लोगों को बताना शुरू कर दिया, मेरे बेटे ने 1 लाख कमाना शुरू कर दिया। तो बोलो यार 1-2 बार ही आते हैं इसलिए पे आउट था ना, अभी बार बार पैसा नहीं आता। फिर क्या हुआ, अगर 1 साल बाद 8 महीने बाद उसने 1 लाख कमा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो चलो पापा फिर नेगेटिव मुझे बोला भी नहीं तूने ये काम नहीं करना, भी 1-2 बार ही आएंगे। मैंने कहा भी ठीक है। तो दिलजीत सर लगे रहे, पे आउट गाइस उसके बाद बढ़ता चला गया, पे आउट 2 लाख क्रॉस कर गया कुछ ही महीनों के अंदर ना। तब मेरे पापा के दिमाग के ढक्कन ओपन हो गए, तो मुझे बोला भी हाँ भी स्टडी के अंदर क्या चल रहा है। मैंने कहा भी पापा भी तो एग्जाम है, देखो क्या बनता है। तो फिर ऐसा कर, तू दिलजीत के साथ ही काम शुरू कर लेना, तेरी भी जिंदगी बन जाएगी। वही पेरेंट्स है, वही माँ बाप ने मुझे 2 साल बाद बोलना स्टार्ट कर दिया ना। सो आज मैं गाइज पछताता हूँ थोड़ा सा, मन के अंदर आज भी पछतावा है ना, भी शायद है ना हम 2 भाई देखो पहले घर पे अंदर इकट्ठे रहते, आज वो मेरे सीनियर है, मेरे सामने बैठे हैं ना। तो आपको पता सर का क्या लेवल है। आज मैंने असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया, तो हुआ क्या 2 साल के अंदर क्या कुछ हुआ, आज ये इंसान है ना मेरा भाई जो मेरे सामने बैठा है, ये आज खुद की पर्सनल गाड़ी के अंदर बैठा है और 2-2.5 लाख रुपए ये कमा रहा है भैया, 5 स्टार लेवल एंजॉय कर रहा है। और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना। चलो अभी हो जाएगी, सक्सेस हो ही गए लगभग है ना, तो अभी मेरी बारी है शायद। बट जो वो 2 साल का गैप है वो पूरी जिंदगी भी पूरा नहीं होगा। आज मैं पछताता हूँ ना, आज मेरे माँ बाप को भी ये फील होता है ना भी शायद है ना, जहाँ पे आज हमारे घर पे 90 लाख रुपए आए दिलजीत की इनकम के थ्रू, अगर मैं उस टाइम सुखपाल को भी मौका देती तो आज 2 करोड़ होते हैं हमारे घर के अंदर है ना। तो आज पापा ये फील करते हैं, तो आज भी उनको हमारे से पहले ना मेरे पापा को जो पड़ी रहती है भी कब पे आउट आएगा ना, कब मैं खर्चा करूं, कब मैं एंजॉय करूं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था गाइस, आज मैं बात करूं ना, बहुत सारे लड़के ना अपने लड़के लड़कियां, मैं किसी को पिंच नहीं कर रहा हूं, अपने माँ बाप के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं ना। तो देखो गाइस हमारे भी बहुत बुरे हालात थे, हम वो लड़के नहीं है, हम वैसे बंदे नहीं भी यार हमारे हालात सही नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे हालात सही नहीं थे इसलिए हमने कुछ करने का सोचा भी क्यों ना यार हमारे हालात बदले जाए। ठीक है, जब दादा का टाइम था उन्होंने मेहनत की, ठीक है, हार्ड वर्क किया, अपना 100% दिया, नहीं हुआ। पापा की बारी थी, जो कुछ हासिल हुआ बस ठीक है। बट अभी हमारी बारी यार, क्यों ना हम तो अपने हालात चेंज करें। अगर हम भी यार ये चीज सोच लेते यार दिलजीत हम तो गरीब है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कल हमारे बच्चों की बारी आती है ना, वो भी यही चीज सोचते यार हालात फिर कब बदलते। अगर हम यही सोच लेते हमारी सिचुएशन ही ठीक नहीं है, तो सिचुएशन को बदलने का ठाना था। सो आज गाइस टोटली लेफ्ट चेंज है ना। जिस घर, मैं कसम से बोल रहा हूँ, आज तक हमने नई बाइक तक नहीं खरीदी थी सिस्टम में आने से पहले, नई बाइक तक। आज घर के अंदर 3-3 गाड़ियां, एक अल्टो है, ठीक है जी, एक इंडिका विस्टा है और एक वरना गाड़ी है जिसके अंदर आज दिलजीत सर बैठे हैं ना। सो 35 लाख रुपए घर के ऊपर लगाए, पापा का सपना था, आज तक वो जमीन नहीं खरीद पाए थे, इस प्लेटफॉर्म की बदौलत सब कुछ पॉसिबल हुआ है ना। आज जमीन भी बाय कर चुके हैं, यानी कि पूरे टोटली सपने पूरे हैं हमारे, तो पूरे ही पूरे, हमारे माँ बाप के भी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। देखो आज मेरी 20 साल की एज है ना, आज के टाइम पे जो स्टूडेंट शायद मेरे साथ पढ़ रहे थे उन्होंने नेक्स्ट स्टडी करना शुरू कर दिया, वो आज भी स्टडी कर रहे हैं ना, वो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नहीं पता उनका फ्यूचर क्या है। बट आज मैंने 60-70 हजार कमाना भी शुरू कर दिया। अभी लाइव चलते चलते ना आज उनको पता चला कि सुखपाल ने कुछ बड़ा कर दिया, उसका पे आउट भी आ गया ना, मैसेज कर रहे हैं भी ऐसा क्या कर दिया तूने। मैंने कहा भी वही कर दिया जो स्टार्टिंग के टाइम तुम लोगों ने बोला था भी तू नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं उस टाइम सोच लेता ना, उन्होंने तो मेरा तो कर दिया था नुकसान, क्योंकि मुझे तो क्लियर था शायद अगर मैं नया, क्योंकि मेरी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर दिलजीत कामयाब हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव था अपने ऊपर ना। तो भाई स्टार्ट किया, का इशू आ रहा है, अभी स्टार्ट करो, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। हाँ अभी क्लियर। हाँ जी सर जी, आवाज आ रही है? ओके ओके। सो आज के टाइम पे गाइस है ना, मैं बहुत सारे ऐसे इंसान देखे मेरे गांव के अंदर भी हैं, शायद आपने भी आसपास के अंदर देखे होंगे ना, 25-25 साल के लड़के लड़कियां
10 रुपए का ना कुरकुरे का पैकेट भी अपने माँ बाप के पैसे का लेके आते हैं। बट गाइज आज मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, आज हम दोनों भाई हैं, आज माँ बाप से कुछ ले नहीं रहे हैं, माँ बाप को हर महीने उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, ऐसे लड़के हैं हम। सो आप भी बन सकते हो। सो गाइज बात है सिर्फ एक डिसीजन की है ना। सो नॉर्मल सी बात, आज जो मैंने कपड़े पहने हैं ये मेरे माँ बाप के पैसे के नहीं, जो मेरे अपने पैसे के है ना। आज मैं फोन भी चलाता हूँ वो मेरे माँ बाप के पैसे का नहीं है गाइज, वो मेरे अपने खुद के पैसे का है ना। आज माँ बाप को हम कुछ देने लायक हो गए हैं। सो असिस्टेंट मैनेजर हुआ तो पापा ने ये देख सकते हो आप है ना, इतनी खुशी हुई उनको, उन्होंने गोल्ड की रिंग भी मुझे गिफ्ट कर दी। मैंने जिंदगी के अंदर पहली बार मेरे पापा की इतनी एक्साइटमेंट देखी है ना, क्योंकि बाप को यार, माँ बाप को खुशी तब होती है जब उसकी औलाद कुछ बड़ा करती है ना। स्टार्टिंग के अंदर वही पेरेंट्स बोलते थे ना भी शायद नहीं हो गया, ऐसे काम नहीं चलते, बट गाइस हमने कुछ करके दिखाया, ठीक है। सो सभी लोगों को मेरा यही मैसेज है ना, देखो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं लोगों का काम है, क्योंकि देखो जो लोगों का काम था उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उनका काम है लोगों को नेगेटिव करना, आपकी टांगे खींचना, उन्होंने अपना काम वफादारी से किया। सो मेरा काम था जिंदगी के अंदर कामयाब होना। सो मैंने भी अपना काम नहीं छोड़ा, मैंने भी वफादारी के साथ काम किया, आज उन लोगों के सामने सक्सेस हुआ, ठीक है। आज वही लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, कैसे होता है ना। सो अभी मैं भी उनको नहीं बताऊंगा, 2 महीने बाद बताऊंगा भी कैसे होता है, ठीक है जी, जब खुद की गाड़ी लेकर उनके पास चले जाएंगे। सो क्लियर है गाइस सभी को। सो सेम बस एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर चलो ना। कहते हैं जिंदगी 1 मिनट के अंदर चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट के अंदर लिया गया डिसीजन आपकी टोटली लाइफ चेंज कर सकता है ना। सो पिछले जब से मैंने स्टार्ट किया तब से आज तक गाइस में अगर मैं बात करूं तकरीबन 5.25 लाख रुपए मैं सिस्टम के थ्रू कमा चुका हूँ खुद के दम पे। बहुत खुशी होती है, कभी जिंदगी के अंदर एक पैसा तक नहीं कमाया था ना। बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, मैं बोलता हूँ अगर मैं 10,000 की जॉब भी करता ना तो भी मैं 80,000 1 लाख से ऊपर नहीं कमा सकता था, बट आज इस सिस्टम ने इतना दिया जितना कभी जिंदगी के अंदर सोचा भी नहीं था ना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूँ ना, जो एक सरकारी जो जॉब कर रहा होता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है, वो फिर भी इस इनकम को बड़ी मुश्किल से टच करता है। कोई होता है तो 60-70 हजार तक पहुंचता है, बट मैंने वो काम 20 साल की एज के अंदर कर दिया। तो आप सोचो 2022 से चला ना, अगर मैं ना स्टार्ट करता फिर 2022 तो घर बैठे का भी आ ही जाना था ना। जो लोग आज कुछ नहीं करे 2022 तो उनके लिए भी आया है, 2025 भी आना है, बट 2025 मेरे लिए भी आना है। तो फिर इतना दम रखते हैं भी 2025 के अंदर वो गाड़ी लूंगा जो हमारे गांव के अंदर, जो हमारे आसपास किसी के पास भी नहीं, ठीक है जी। सो इनकम को 2025 तक 5 लाख क्रॉस करना है, ये मेरा अपने आप के साथ वादा है, खुद के साथ मेरी कमिटमेंट है। आज 20 साल की एज है, 25 साल के अंदर 25 साल जब एज होगी ना, 5 लाख रुपए और यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। 1 साल के अंदर उतना कमाना है जितना पूरा गाँव मिलकर नहीं ना कमाता, मैंने अकेले ने उतना कमा लिया करना है, ये मेरा खुद के साथ प्रॉमिस है। सो आज बहुत खुशी हो रही है ना, भी कभी जिंदगी के अंदर सोचा नहीं था। अगर मैं 2017 की, आप दलजीत सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ना, आप चेक, सॉरी फेसबुक प्रोफाइल है, जीत विनर के नाम पे आईडी है, चेक कर सकते हो कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। ट्रेन पे आते जाते थे क्योंकि बस पे किराया भी ज्यादा लगता था, वो भी हमें सोच के चलना पड़ता था यार बस पे किराया लगेगा, ट्रेन पे शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, जिसने हमारे जैसे हालात देखे शायद उनको ही पता होगी ना, भी ट्रेन पे किराया कम लगता, तो ट्रेन पे आने जाने तक हम काम करते थे। कभी पानी भी हम रेलवे स्टेशन से लेकर नहीं पीते थे, वहां पे जो टूटी होती है ना गंदा पानी, वही पी के सार लेते थे, भी यार कोई चक्कर नहीं है ना। बट आज गाइस अगर मैं बात करूं, अभी ये नहीं पता ना, हम यहाँ से गाँव चले जाते, थोड़ा सा अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं ना, हमारा गाँव यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, चंडीगढ़ में हम रहते हैं ना। सो जो गाड़ी की टंकी है ना, वरना गाड़ी जो सर के पास, उसकी 4,000 के अंदर टंकी फुल होती है ना। सो 250 किलोमीटर, वो 500 किलोमीटर चलती है एक टंकी के साथ। आने जाने के अंदर एक टंकी चली गई, तो आप सोच कर देखो, अगर 1 महीने के अंदर गाइस 4 बार भी हम गाँव चले गए ना, 20,000 का तो डीजल का खर्चा है, जितना लोग आज कमाने का भी नहीं सोचते, ठीक है जी। सो सोचा, आज जितना सोचा भी नहीं था ना, लोग कमाते भी नहीं है उतना, तो आज खर्चा कर रहे हैं। चलो सर की बात ही कर लो ना, आज खुद का फ्लैट के रेंट के अंदर भी रहते हैं ना, उसका भी रेंट आता है, फिर शॉपिंग का खर्चा भी आता है। 24 में से मैं बोलता हूँ 15-20 घंटे सर की गाड़ी चलती रहती है, ठीक है, गाड़ी के अंदर आते जाते हैं। सो 50-60 हजार तो उनको खुद का खर्चा है, समझ आई बात। सो गाइस अगर इसी सिटी के अंदर रहना, सपनों को पूरा करना है, सो आपके पास सिस्टम भी बड़ा होना चाहिए ना। सो वेलकम है आपका आज इस सिस्टम के अंदर। सो हमारी तरह डिसीजन लो, अगर हम जिंदगी को चेंज कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, सीधी सी बात है ना। सो अभी ये मत सोच लेना ना सुखपाल ने 2 साल बाद डिसीजन लिया, मैं भी 2 साल बाद सोचूंगा। गाइस ये मैं लक्की मानता हूँ ना, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर लाख रुपए जा रहा था, तभी दूसरा मौका मिल गया मुझे, आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो भी 2025 के अंदर स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है जी। सो आपके पास अभी मौका है। सो जिन्होंने स्टार्ट कर लिया बेस्ट ऑफ लक है, जिन्होंने नहीं किया सो भाई चक दो फटे। अगर आज मैं अचीवमेंट कर सकता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ भी आने वाले टाइम के अंदर, कुछ ही टाइम के अंदर मेरी जगह आप खड़े हो, आप भी सक्सेस हो सकते हो। तो क्लियर है गाइस सभी को? ओके सर, तो कर दे केक कटिंग? हाँ जी, हाँ जी, कर दो केक कटिंग, बिल्कुल। सो आपका भी टाइम आएगा सभी का, सो नहीं आपका भी केक कटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बात बताता हूँ, टाइम आता नहीं सर, टाइम तो लाना पड़ता है। अगर टाइम आता तो हम घर पे बैठ के भी यही सोचते रहते ना
भी टाइम आएगा, टाइम तो कभी भी नहीं आना था। 25 साल के आप हो गए थे, 18-19 साल की एज मेरी हो गई थी, टाइम लाया है, डिसीजन लिया था तभी तो टाइम आया है ना, बैठे बैठाए टाइम नहीं आता। गाइज करना स्टार्ट करो, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे ना, तब तक लाइफ चेंज नहीं होगी। क्योंकि कभी भी ऐसा थोड़ी पॉसिबल था कि मैं मान के चलो मैं श्री राम जी को मानता हूँ, मैंने रात को माथा टेका भी श्री राम जी मीर बना दूं, उन्होंने रातों रात मेरे बिस्तर पे करोड़ों रुपए रख दी भी ले सुखपाल तू ले ले गाड़ी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, डिसीजन लिया था भैया, सिस्टम मिला था। अगर उस टाइम नजरअंदाज कर देते ना, कभी भी जिंदगी चेंज ना होती। अब भगवान ने साथ दिया है, भगवान का काम है रास्ता दिखाना, करना खुद के दम पे होता है। सो मेहनत की है, डिसीजन लिया था, तो आज लाइफ चेंज है। ठीक है जी, तो कहीं ये मत सोच लेना भी टाइम आ जाएगा, टाइम गाइस आता नहीं है, टाइम आप ही लेके आओगे। आपका अच्छा टाइम आप ही लेके आ सकते हो और कोई नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना, मैं बोलता हूँ दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो आपको बोले भी हाँ यार तू जिंदगी के अंदर कुछ कर सकता है, सिवाय चैंपियन क्लब के। ठीक है, आज लोग सक्सेस हैं इस स्पोर्ट्स सिस्टम की बदौलत। मैं खुद को लक्की मानता हूँ ना, चैंपियन क्लब के अंदर यार कोई भी एक ऐसा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला जो बोले भी हाँ सुखपाल ना भी तू नहीं कर सकता। हर एक ने बोला कि डेफिनेटली तू भी कर देगा। शायद इन लोगों के स्पोर्ट्स सिस्टम की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है जी, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो भाई चक तो फटे। तो बाकी ओके सर, कर दें क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर दोगे। जिंदगी के अंदर आज मैं बात करूं सर, दूसरा केक काट रहा हूँ। दूसरा केक है मेरा पूरी जिंदगी के अंदर। पहला वो भी चैंपियन क्लब नहीं कटवाया था सुपरवाइजर का, आज दूसरा असिस्टेंट मैनेजर का वो भी चैंपियन क्लब ही कटवा रहा है। आज तक कभी बर्थडे भी नहीं मनाया ना। बर्थडे तभी सोचा है जब इनकम 2 लाख क्रॉस हो जाएगी, तो फिर अपने भाई के साथ जाएंगे किसी अदर कंट्री के अंदर ना, वहां पे एंजॉय करेंगे। सही बात है, सही बात है। तो बाकी एक्साइटेड हो गाइस, एक बार बता दो चैट सेक्शन के अंदर, फिर करते हैं केक कटिंग। रेडी हो सभी अचीवमेंट्स करने के लिए? तो गाइस आज मैं एक चीज बताता हूँ ना, ये मत सोचना भी आज मैं सक्सेसफुल बना हूं जो मेरा लेवल हुआ है। जितने भी लोग आप यहाँ पे बैठे हो ना, जो 110 लोग सुन रहे हैं, आज मैं नहीं, आप सभी सक्सेसफुल बने। ठीक है जी, जब क्योंकि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। तो बाकी करते हैं केक कटिंग। आ जाओ जी, पहले सुपरवाइजर सुखी जी। क्लैपिंग जोरदार। वाह जी, क्या बात। सो टीम, सेम फ्यूचर आप सबका है, तो आप भी अच्छे तरीके से मेहनत करो और सिस्टम के लगातार कंटिन्यूस मेहनत करो। सेम आपके भी आप भी करने वाले आने वाले टाइम में। ठीक है, हम भी एक 0 लेवल से उठे, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, टोटली जीवन को चेंज कर चुके हैं। मैं खुद आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ यार, है ना, कि सिस्टम की पावर क्या। अगर मैं देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं जो मेरा भाई है, अगर मैं आर्मी में भी भर्ती हो जाता ना, तो मैं अपने भाई को फौजी नहीं बना सकता। आज मैं फॉरएवर के अंदर प्राउड फील करता हूँ कि मैं आज खुद सीनियर मैनेजर हूँ, भाई को मैनेजर बना चुका हूँ। समझ आई? और मेरा बुआ का लड़का है, उसका भी होने वाला है, सबका होगा यार। तो सब लोग कामयाब हो रहे हैं जहाँ पे, और हमें क्या चाहिए यार, है ना। तो बस आप भी अपने माइंड को अच्छे तरीके से क्लियर करके बिजनेस को स्टार्टअप करो, मेहनत करो, तो सेम गाइस आपका फ्यूचर है ना। सर जी एक चीज बताना चाहता हूँ, ये वही लड़का है ना जो स्टार्टिंग के अंदर आपको बोलता था भी ऐसे काम नहीं चलते, दिलजीत फंस गया। आज ये खड़ा है। अभी बताया तो कब कर रहा है, इसी मंथ हो जाएगा, इसी मंथ ये भी असिस्टेंट मैनेजर करने वाला है। अभी देखो जो बोल रहा था ना ऐसे काम नहीं चलते, आज वो भी 70-80 हजार कमाना स्टार्ट कर दिया उसी काम के अंदर। सही बात है, सही बात है। अभी उसको भी मिलना है ना, जो आपके गाँव में, क्या नाम, लाली था उसका नाम? हाँ जी सर, मैं अपने गुरप्रीत के गाँव के था, एक लाली था, क्या नाम था उसका? हाँ जी लाली जी, उसको भी मिलना है ना। हाँ जी करेंगे, जरूर मिलना है सब उनको भी। बोलते थे ऐसे काम नहीं चलते। सही बात, सही बात। सर जी इसका पाउडर लगा देंगे ना जब स्टेटस पे, हमें तो जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आ जाएगा मिलने। सही बात है, सही बात है, सही बात है। चलो बहुत बढ़िया है, सब मिलके काम है ना। हाँ, ऐसे काम चलते नहीं, चलाने बाकी सही है, काम कोई भी नहीं चलता, चलाना पड़ता है। अगर एक दुकान वाला सोचे कि मैंने 20 लाख रुपए शॉप के ऊपर लगा दिए, घर पे बैठे बैठे पैसा जाएगा, ऐसे नहीं है। वो भी सुबह 5 बजे जाके उसकी पूजा करता है, पहले शाम तक बैठता है, फिर जाकर उसको पैसा देते हैं ना। तो काम तो कोई भी असर मेहनत करने से ही होता है ना। तो मेहनत की है, मेहनत तो हर एक जगह भी लगती है। जॉब वाले कौन सा मेहनत नहीं करते, उससे तो
50 गुना ज्यादा कमी मेहनत करते हैं जी उनसे तो, ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा रिवार्ड मिल रहा है। पावर सारी चैंपियन क्लब की, आप सभी लोगों के स्पोर्ट सिस्टम की वजह से हुआ ना। तो सबसे पहले थैंक्स सर आपका कि इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा सिस्टम आपने हम लोगों को जैसे क्रिएट करके दिया ना, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ हमारी नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। आज मैंने डिसीजन लिया, मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग 10,000, 15,000, 20,000, 35,000 लग के पेड़ निकाल रही है लड़कियां फर्स्ट मंथ में। ऐसे भी लोग आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, है ना। सब कुछ है स्पोर्ट सिस्टम की बदौलत ही, आप लोगों की वजह से। सो थैंक यू सो मच आपका। सो अभी बना लो डिसीजन चैंपियन सभी, है ना, अच्छे तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, सुभाष जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। सो ओके जी, ओके सर, थैंक यू सो मच जी। सभी ने केक कटना है आने वाले टाइम के अंदर, सब ऑल टीम को आपकी कंग्रेचुलेशन जितने। ओके जी, ओके जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक, ओके चैंपियन सभी को, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट टाइम, ओके।